शहनशाह मदीना हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि कोई सुबह शाम ऐसी नहीं है कि जमीन का एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े को पुकारता है और पूछता है कि आज तुझ पर कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत का नेक बंदा गुजरा है जिसने तुझ पर नमाज पढ़ी या जिक्र इलाही किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद के आप तमामी लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल व करम से बहुत अच्छे होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं नमाज के हवाले से अल्लाह के प्यारे महबूब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमाने आली शान क्या है वो बयान करने जा रहा हूँ और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाजी को नमाज की वजह से कैसा अजर अता फरमाता है ये भी बयान करने जा रहा हूँ। हमें उम्मीद है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और आखिर तक आप गुफ्तगू को समाअत करेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि शहनशाह मदीना हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि कोई सुबह शाम ऐसी नहीं है कि जमीन का एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े को पुकारता है और पूछता है कि आज तुझ पर कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत का नेक बंदा गुजरा है जिसने तुझ पर नमाज पढ़ी या जिक्र इलाही किया। अगर जमीन का वो टुकड़ा जिस पर नमाज पढ़ी जाती है या दुरूदो सलाम पढ़ा जाता है अगर हाँ कहता है तो उसके लिए इस सबब से अपने ऊपर बुजुर्गी तसव्वुर करता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हो सके तो जगह बदल बदल कर नमाज पढ़नी चाहिए। जहां जहां हम नमाज पढ़ेंगे, जहां जहां हम दुरूदो सलाम पढ़ेंगे, वह तमाम जगहें क़यामत के रोज हमारी गवाही देंगी। हमारे इस्लामी भाई जब जमात खत्म हो जाती है तो पीछे की तरफ आकर नमाज पढ़ते हैं, सफ़े मुंतशिर कर देते हैं। ये अच्छा तरीका है। इसके दो फायदे तो जाहिर हैं। पहला ये कि लोगों को मुंतशिर देखकर बाद में आने वालों को इल्म हो जाता है कि जमात खत्म हो गई है, और दूसरा ये कि फर्ज रकातों के लिए हमने एक हिस्सा जमीन को गवाह कर लिया, अब सुन्नतों के लिए दूसरी जगह को गवाह बना लेते हैं। मगर इसमें एहतियात भी बहुत जरूरी है कि नमाजी के आगे से न गुजरना पड़े, क्योंकि नमाजी के आगे से गुजरना ये बहुत बड़ा गुनाह है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। हम यहाँ कुछ फायदों को आपके सामने जिक्र करते हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमाने आली शान है कि नमाज दीन का सुतून है। पहला, दुनिया और उक़बा में इज्जत व आबरू हासिल होती है। दूसरा, हुसूल इल्म व नेकी में कल्बी नूर हासिल होता है। तीसरा, बदन तमाम बीमारियों से महफूज रहता है। चौथा, परवरदिगार आलम की रहमत का नुज़ूल होता है। पांचवा, इबादत इलाही दुआ के कबूल होने में चाबी के मानींद है, यानी नमाजी की दुआ रब तबारक व तआला की बारगाह में कबूलो मकबूल हो जाती है। छठा, नमाज कब्र की तारीकी में तन्हाई की रफीक है, यानी साथी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाजी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत नासिल होती है और नमाजी की दुआ बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूलो मकबूल कर लेता है। नमाजी की कब्र भी मुनव्वर हो जाती है
और वह जहन्नुम के खौफनाक अजाब से भी मामून रहता है। नमाजी से अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो जाता है और नमाजी के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि बरोज़ महशर अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब होता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसी ऐसी नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाजी को अता फरमाएगा, तो हमें चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें। और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाजी की हिफाजत कैसे फरमाता है, आप एक वाकया में समाअत फरमाएंगे। बनी इसराइल में एक नेक नमाजी खातून थी। बदकिस्मती से उसका शौहर बड़ा जालिम शख्स था। अपनी बीवी को नमाज पढ़ने से हमेशा रोकता था। मारपीट के बावजूद वह खातून नमाज नहीं छोड़ती थी। शौहर ने उससे बेजार होकर एक तजवीज सोची ताकि बीवी को किसी तरह से नमाज से रोका जाए। उसने कुछ माल अपनी बीवी को देकर कहा कि इसको घर में महफूज जगह पर रख दो, जब मांगूंगा तब यह हमें वापिस कर देना। कुछ दिनों के बाद शौहर वह माल चुपके से उठाकर दरिया में फेंक देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत कामिला देखिए कि नमाजी की इज्जत व आबरू की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे फरमाता है। जब उसका शौहर उस माल को दरिया में डालता है तो इत्तेफाक से एक मछली उस माल को निगल जाती है। माहीगीर जो मछली मारने वाले होते हैं वो जाते हैं मछली मारने के लिए और दरिया में जाल को डालते हैं। इत्तेफाक से वही मछली उस जाल में फंस जाती है और माहीगीर मछली को बाजार में ले आते हैं फरोख्त करने के लिए, और वही जालिम शौहर उस मछली को खरीदता है और अपने घर में ला करके अपनी बीवी को देता है कि इसे जल्दी से बनाया जाए। उसकी बीवी जब मछली को बनाने के लिए मछली के पेट को चाक करती है तो वही माल जो उसका शौहर चुरा करके दरिया में डाला था वो माल मछली के पेट से बरामद होता है। उसकी बीवी उस माल को हिफाजत के साथ रख देती है। कुछ दिनों के बाद शौहर उस माल को तलब करता है। उसकी बीवी जाती है और माल को वापिस ला करके शौहर के हाथों में दे देती है। शौहर माल को देखने के बाद हैरान हो जाता है कि हमने इस माल को तो दरिया में डाल दिया था, लेकिन उसे सबक हासिल करना चाहिए था। लेकिन सबक हासिल करने के बजाय वो और ज्यादा सख्त हो जाता है और अपनी बीवी पर तशद्दुद के पहाड़ को तोड़ने लगता है। बीवी जब बाज नहीं आती है वो आग की भट्टी जलाता है और आग की भट्टी में अपनी बीवी को फेंक देता है। वो खातून रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करती है कि पाक परवरदिगार आलम, हमें नमाज पढ़ने की वजह से हमारा शौहर हम पे तशद्दुद का पहाड़ तोड़ रहा है। ए पाक परवरदिगार आलम, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में मेरी आबरू की, मेरी इज्जत की हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। हे पाक परवरदिगार आलम, हमें इस आग से बचा ले। रब की रहमत जोश में आती है और नमाजी खातून को जब आग में डाला जाता है, रब तबारक व तआला का हुक्म होता है कि आग, मेरी नेक बंदी तुझ में जा रही है, उसके लिए तुम ठंडी हो जाना। चुनांचे उस नमाजी खातून को जब आग में डाला जाता है, उसका शौहर ये तसव्वुर कर रहा था कि हमने अपनी बीवी को आग में डाल करके जला दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो आग की भट्टी का मुंह खोलता है तो देखता क्या है कि उसकी बीवी सलामती के साथ आग में बैठी हुई है। उसका शौहर बड़ी शर्मिंदा हुआ और बीवी को बाहर निकालने के बाद पूछा कि किसने तुम्हें आग से बचाया। बीवी अर्ज करती है कि जिस खुदा की इबादत हम किया करते हैं, जिसकी बारगाह में हम अपने सरों को झुकाया करते हैं, वही रब तबारक व तआला ने हमें दुनिया के आग से बचा लिया
अरे दुनिया की आग की क्या मजाल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा किया है कि जो नमाज पढ़ता है, जो नमाज से मोहब्बत करता है, हम उसे दोज़ख की आग से भी बचा लेंगे। शौहर जब इतना सुना शर्मिंदा हुआ और सच्चे दिल से तौबा कर लिया। नाज़रीन कराम, आपने देखा कि नमाज पढ़ने का कितना ज्यादा फायदा है। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि मौला तबारक व तआला तमामी मुसलमानों को नमाज पढ़ने की तौफीक व रफीक अता फरमाए।